हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए प्यारे से भक्त की कृष्णा की प्यारी सी लीला लेकर आई हूँ। आज की कथा है, सत्य घटना है। कहते हैं हमारे प्रभु हर पल हमारे साथ होते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कब? जब हम उनके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हों। वैसे भी कृष्ण हमेशा ही हमें अपने बच्चों की तरह, हम लोग बद्ध जीव हैं, हम लोग धरती पे आए हुए हैं और हम लोग की गलतियों को क्षमा करते हुए कृष्ण हमेशा हमारा साथ देते हैं। आज की घटना है एक सत्य घटना। एक प्रभु हुआ करते थे। जगह का स्थान का नाम था आजमगढ़। आजमगढ़ में एक प्रभु हुआ करते थे जो कि कृष्णा के बहुत ही प्यारे से भक्त थे और कृष्णा की सेवा करना उनकी पत्नी भी हमेशा ही। उन्होंने 2012 में एक लड्डू गोपाल को लाई। उनको उन्होंने अपना पुत्र बनाकर उनको अपने घर लाई और उनकी सेवा करने लगी। सेवा करते करते जो प्रभु थे वो कृष्ण से हर बातें शेयर किया करते थे। उनको ले आए तो उनकी सेवा करते थे, स्नान कराना, उनको भोग लगाना, उनके लिए सब भी कुछ किया करते थे कृष्ण के लिए। अपने जैसे पुत्र की लोग ध्यान देते वैसे ही वो प्रभु भी अपने लाला की सेवा करते थे। 3 साल का समय जब बीत गया तो उनके लड्डू गोपाल के जो थोड़े मेकअप थे वो थोड़े फीके हो गए थे। उनके मन में इच्छा हुई कि इनका फिर से मेकअप कराना चाहिए। कैसे होगा मेकअप, कहाँ होगा मेकअप, वो सोचने लगे। और जब वो दिल्ली गए तो अपने लड्डू गोपाल को वहां से बिहारी जी का भी दर्शन करने का उन्होंने विचार बनाया। और जब वहां गए तो वहां पर उन्होंने वहां के एक मंदिर में उनकी मुलाकात इस्कॉन के मंदिर में हुई एक प्रभु से जो कृष्ण की मेकअप किया करते थे। उनका दिल्ली में भी एक घर हुआ करता था। वो वहीं रुक गए और उनसे उनकी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। उनका विचार हुआ कि मैं कुछ दिन यहीं रहता हूँ और वहां रह के रहने लगे। प्रभु जी से बात ही बात में उन्हें मतलब उनके घर में मित्रता हो गई तो प्रभु घर में भी आते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे लड्डू गोपाल का मेकअप कम हो गया है, कहाँ होगा, कैसे होगा, आप मुझे बताएंगे? तो प्रभु ने कहा अरे ये तो मैं ही कर दूंगा, मैं कर दूंगा। तो बोले कि आप कर देंगे? बोले हाँ। तो ठीक है, फिर आप इनको ले जाइए। लेकिन उनका मन नहीं बोल रहा था उनको देने के लिए, उनको कि उनके घर से बाहर एक दिन के लिए भी जाए। जो लड्डू गोपाल थे उनका नाम उन्होंने रखा था माधव। माधव से उन्होंने पूछा कि माधव क्या आप इनके साथ जाएंगे मेकअप कराने के लिए? माधव मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि काम करते हैं, माधव को मेकअप के लिए इनको दे देते हैं। तो लेकिन मन बड़ा दुखी था, देने का मन उनको दे भेजने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन उनकी इच्छा हुई कि नहीं हमारे माधव और सुंदर हो जाएंगे, सुंदर तो है ही हैं। तो उन्होंने उनको दिया ले जाने के लिए। घर ले जाते हैं और रात में ही क्या होता है, उनके गांव से उनको फोन आता है कि दादी माँ बहुत बीमार हैं। इन लोग का रात में ही अचानक प्लानिंग होता है गांव जाने का। हड़बड़ तड़बड़ में ये लोग गांव के लिए निकलते हैं। पूरी रात ट्रेन में बात करते रहते हैं। और लेकिन वहां जब पहुंचते हैं, बात ही में मन करता है कि फोन करते करते सुबह भोर में मन करता है कि दादी नहीं रही। प्रभु बड़े दुखी होते हैं कि दादी माँ नहीं रही। सोचने लगते हैं क्या हमने अपने माधव को भेजकर सही किया? और वहां उन्हें 2 महीने रुकना पड़ गया गांव में। बहुत परेशान थे वो कि हमारे माधव जो हैं वो प्रभु के पास हैं। लेकिन उनको ये भी संतोष था कि जो माधव उनके पास है तो वो प्रभु हैं, तो कृष्णा की सेवा तो करते ही होंगे। ऐसे विचार से उन्होंने कृष्णा को जब घर आए, जब वापस आए तो उन्होंने प्रभु से कहा हमारे माधव को दे दीजिए। तो उन्होंने उसे क्षमा मांगी। बोला माधव तो हमारे पास नहीं है। बोलते क्यों, माधव कहाँ गए हमारे? बोले माधव को तो एक माता जी थी जिनको मैंने सेवा के लिए दे दिया, आप लोग आए नहीं तो मैंने उनको दे दिया और वो माता जी बाहर चली गई हैं आपके माधव को लेकर।
अब ये बात जब उनकी पत्नी सुनी तो बहुत रोने लगी। मुझे नहीं जानती, मेरे माधव चाहिए, मेरे माधव को लाइए, मेरे माधव को लाइए। वो रात में सोती भी थी, 2 बजे रात तक जगते रहे और जब सोए तो फिर उठ के रोने लगती थी, जैसे कि घर में किसी की मृत्यु हो गई हो। चिल्ला चिल्ला के रोती थी, मेरे माधव कहाँ है, मेरे माधव कहाँ है। तो एक दिन उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे माधव को कैसे भी लाइए, नहीं तो मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। आप ऐसे कैसे मेरे माधव को किसी को दे सकते हैं। प्रभु मंदिर में मिलना कम कर दिए, मिलना बंद कर दिए। मुझे लगता था जब भी मिलेंगे तो ये उसी विषय में चर्चा करेंगे। कृष्णा ने कृपा करी। वो रोती थी, बोलते थे ऐसा करके हम आपको दूसरे विग्रह ला के दे देते। बोली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका पुत्र आपने पुत्र को किसी के घर भेजेंगे तो आपको आपका ही पुत्र वापस चाहिए या फिर आप किसी और के बेटे को अपना बेटा बना लेंगे। मुझे मेरा ही माधव चाहिए। सब बोल के मैया रोए जा रही थी। इतना प्रेम मुझे मेरे कैसे आप लाऊंगी मुझे नहीं पता, मेरे मेरे माधव को ला के मुझे दीजिए। माधव ने कृपा करी। अचानक वो मैया जो है 2 महीने बाद जब वापस आती हैं, माधव को लाती हैं और मैया को देती हैं और बताती हैं कि आपके माधव बहुत कृपालु हैं। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, अचानक सीने में दर्द हो रहा था, हम लोग घर में नहीं थे। मेरी माँ का फोन आता है और बोलती हैं बेटा मेरे अचानक सीने में बहुत तेज दर्द उठा था, ऐसा लगा कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। लेकिन कुछ ही क्षण बाद ऐसा लगा कि मेरे पास कोई छोटा सा बच्चा खड़ा है और छोटे छोटे हाथ से मेरे सीने पे सहला रहा है। सहलाने से ऐसा लगा कि वो दर्द मेरा खत्म हो गया। उन्हें समझ में आ गया ये और कोई नहीं, छोटा बालक माधव ही थे। कितने कृपालु होते हैं हमारे माधव, कितने कृपालु है हमारे कृष्णा। अटूट प्रेम, टूट कर प्रेम, जैसे आप अपने बच्चे से करते हैं, अपने पति से करते हैं, परिवार वालों से करते हैं, इससे कई ज्यादा प्रेम हमें अपने प्रभु से करना चाहिए। जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं और हमारी हर छोटी छोटी बातों का प्रभु ध्यान रखते हैं। हमें हमेशा ही सदैव ही विश्वास करना चाहिए अपने प्रभु पे, श्री कृष्ण पर। जब प्रभु पर विश्वास जैसे ही आपका दृढ़ता होता चला जाता है, दृढ़ होती चली जाती है भक्ति, आपको प्रत्यक्ष आपके घर में आपको प्रभु विराजमान प्रतीत होंगे। कहते हैं ये माया की नगरी है, यहाँ मत भटको। और हाथ पकड़ के हमें हमारे इस भटकाव की स्थिति से हमारे गुरु हमें बाहर निकालते हैं। कृष्ण कृपा होती है, गुरु का आश्रय मिलता है। ये छोटी सी घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को थोड़ी विनम्र रहता है कि हमारे पूर्व प्रपात में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं, जो कुछ इस प्रकार से है हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्ण से सब प्रिय बच्चे बने। प्लीज़ 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 आज से एक माला जपिए, अच्छा लगा तो 2, जैसे 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 मेरे माला पे आते हैं, कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। प्लीज़ प्लीज़ आज से ही हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनिए। आप लोग अगर इस वीडियो के देखने के बाद भी अगर आपको अगर एक माला भी चालू करनी है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिए आप किस शहर से, आपका क्या नाम है। हमें भी पता है कि आप लोगों को भी कृष्णा ने कृपा करनी चालू कर दी है। हरे कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा।